नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश में आप सबका स्वागत। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। तो राजस्थान के रण में चेहरे उतारने के बाद दोनों ही पार्टियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी कटी है वो अपने समर्थकों के साथ विरोध का बिगुल फूंक रहे हैं। इधर चुनावी मौसम में नेताओं के बयान भी चर्चा का मुद्दा बनते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर राजस्थान का विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। इन्हीं तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखिए हमारा ये खास शो सिंहासन का संग्राम। तो चुनावी संग्राम में बेशक अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन टिकट को लेकर घमासान जारी है। टिकट पाने वाले और टिकट गंवाने वाले एक दूसरे के आमने सामने हैं। सड़कों पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खास बात यह है कि टिकट को लेकर यह कलह सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रामा कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें तीन लेकिन कहानी एक। पार्टी ने टिकट देने में आनाकानी क्या की कि कल तक पार्टी का झंडा और पोस्टर बैनर लेकर खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताने वाले बगावत का बिगुल बजाने लगे। आस्तीन चढ़ाकर पार्टी के नेताओं को देख लेने की धमकी देने लगे। खास बात ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बागियों से दो चार होना पड़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट रही विनीता आहूजा इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। तेवर बता रहे हैं कि उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल है, इसीलिए शांत और संयमित भाव से चुनावी अखाड़े में दम ठोक रही हैं। बहुत सारी ऐसी अंतरात्माएं आपके पत्रकार बंधुओं में से भी हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये उम्मीद रखी कि मैं जिस शिद्दत से काम कर रही थी उसी शिद्दत के लिए फिर से सेवा में उतरूं। मैं उसी शिद्दत से इस सेवा में। बगावत का बिगुल फूंकने वालों में विनीता अकेले नहीं है। अनूपगढ़ विधानसभा सीट से टिकट की प्रबल दावेदारी कर रही पूर्व विधायक शिमला बावरी के खेमे में भी गहरा आक्रोश है। इसी तरह हनुमान मिल और पूर्व विधायक गंगाजल मिल ने भी समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा से कांग्रेस में आए डूंगरराम गैदर को कांग्रेस का टिकट मिले जाने के बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हनुमान मिल ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का संकेत दे दिया है। श्रीगंगानगर में जहां बीजेपी आपसी कलह से जूझ रही है, तो वहीं दौसा में कांग्रेस बागियों से परेशान नजर आ रही है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता राधे श्याम नांगल ने मंगलवार को बकायदा पीसी कर चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। आधार तो मेरे साथ सर्व समाज है, पूरी दौसा की जनता है और उनका भाव देख के आज मैं चुनाव पर में उतरा हूँ। पूरी दमखम से आज मैं घोषणा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मुझे चुनाव लड़ना है निर्दलीय। पार्टी ने मुझे दरकिनार किया, साइड दिखा दिया, तो मैं पार्टी के खिलाफ हूँ और चुनाव लड़ूंगा पूरे दम से। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए ताराचंद जैन के विरोध में भाजपा के उदयपुर नगर के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी अब खुलकर सामने आ गए हैं। सिंघवी समर्थकों ने उनके नेतृत्व में टाउन हॉल से स्वाभिमान रैली निकाली, जिसे पुलिस ने रोक दिया और आचार संहिता की बात कहते हुए माइक और लाउड स्पीकर जब्त कर लिए। लेकिन इससे उनके हौसले पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अंदाज देखिए, धमकी भी दे रहे हैं और वफादारी भी जता रहे हैं। स्पष्ट बताने की स्थिति में अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में कार्यकर्ता हूँ। मैं संवैधानिक पद पर उपमहापौर हूँ। मैं जनता की सेवा अभी वर्तमान में कर रहा हूँ और अगर गलत रास्ता अपनाऊंगा, गलत रास्ते का तात्पर्य मेरी पार्टी के खिलाफ अगर मैं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, तो मैं उस संवैधानिक पद से पहले फ्री होऊंगा। मैं पहले पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उससे फ्री होऊंगा और उसके बाद कोई गलत काम करूंगा। इतनी राजनीतिक बुद्धि मेरे में है। दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी बागियों को मनाने में जुट गए हैं, लेकिन लगता नहीं कि मान मनुहार से बात बन पाएगी, पर कोशिश जारी है।
हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा संगठनात्मक स्तर पर रूटों को मनाने और डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब दिलचस्प ये होगा कि ये रूटने और मनाने की कवायद कितनी लंबी चलती है और अगले महीने 25 नवंबर को होने वाली पोलिंग पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के सब्र का बांध टूटता चला जा रहा है। बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से टिकट कटने से नाराज महावीर रांका ने 25 अक्टूबर को पैदल मार्च का ऐलान कर दिया। दरअसल टिकट की आस लगाए बैठे रांका की जगह बीजेपी ने चौथी बार सिद्धि कुमारी पर विश्वास जताया है। और कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने में जितना टाइम लगा उससे भी बहुत कम वक्त लगा है विरोध के स्वर उठने में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर शहर के पूर्व से बीजेपी की ओर से टिकट के दावेदार रहे महावीर रांका, जिनकी अब नाराजगी जो है वो खुल करके सामने आ चुकी है। सिद्धि कुमारी को चौथी बार फिर से टिकट दिया गया है और आपको नकारा गया है, आगे क्या योजना रहेगी? सर, हम पार्टी से निवेदन कर रहे हैं, कल शाम को 4:30 बजे ये कार्यकर्ता और बीकानेर की जनता की मांग है कि इस टिकट पे पुनः विचार किया जाए। इस बात के लिए जूनागढ़ से कोर्ट गेट तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये निवेदन किया जाएगा कि आप इस पे पुनः विचार करें 2 दिन में, अन्यथा जो भी कार्यकर्ता है वो अब बैठ के जो निर्णय लेंगे उस पर। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपने पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया है, क्योंकि कल 25 अक्टूबर को आप पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। किस तरह का अल्टीमेटम है और क्या वार्निंग? नहीं, हमने कोई पार्टी को अल्टीमेटम अभी तक तो कुछ भी बात ही नहीं की हमने। हम कल पार्टी को रिक्वेस्ट करेंगे, अल्टीमेटम नहीं। आप जो शब्द बोल रहे हो वो शब्द हमारे नहीं है। हम पार्टी से कल रिक्वेस्ट करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से रिक्वेस्ट करेंगे। वहीं महावीर रांका का ये भी कहना है कि जो भी पार्टी का आगे निर्णय रहेगा उनकी एक ही मांग है कि पुनर्विचार इस सीट पर किया जाए। इसके अलावा जो कार्यकर्ता चाहेंगे, जो उनका आदेश रहेगा, वैसा ही इनकी ओर से किया जाएगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष शर्मा। तो चुनावी मौसम में वार पलटवार जोरों पर है। इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी गलत एजेंडा पेश कर वोट लेना चाहती है, पर बीजेपी के षड्यंत्र से जनता सावधान हो चुकी है। मैंने मंदिरों के पुजारियों से आग्रह किया है कि वो अपने अपने मंदिरों में रात को ताले लगवाए रखें। सुनिए। सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक रूप से गलत एजेंडा पेश करके वोट लेने की है। बीजेपी के षड्यंत्र से जनता सावधान हो चुकी है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी जो नए नए वीडियो चलाती है, उसमें कोशिश की गई मंदिरों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अचानक, अब मैंने मंदिरों के पुजारियों से रिक्वेस्ट की, अपने अपने मंदिरों में रात को ताला लगाओ। ये बीजेपी के लोग घूम रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठकर रणनीति बनाते हैं और जहाँ पे मूर्ति फूटती है पहले ये देखो कि वो कौन तोड़ रहा है। वो बीजेपी का कार्य, वो बीजेपी के नेता लोग ही करवाते हैं सब काम कि जिससे दंगा फसाद हो जाए। प्रताप सिंह खाचरियावास की जो संभावित हार सिविल लाइन से होने वाली है, उसको देखकर समझकर प्रताप सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं जिनका कोई न सर है न कोई पैर है। आए दिन मीडिया को बुलाकर ऐसे उलूल जुलूल बयान देते हैं, सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। सरकार में तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है। पहले वो सचिन पायलट के खेमे में हुआ करते थे, आजकल अशोक गहलोत जी के खेमे में चले गए। सुना है कोई फाइल का चक्कर है। तो ऐसे ही सियासत से जुड़ी कुछ और खास और इंटरेस्टिंग खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। 13 हस्तियों ने संभाली राजस्थान की सत्ता। किसका रहा सबसे छोटा कार्यकाल, किसका चला सबसे लंबा राज। दिग्गजों के दांव, राजनीति का पाठ। मुख्यमंत्री जल्द आ रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ मोहन ने शस्त्र पूजा की। साथ ही आरएसएस प्रमुख बोले, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है। जोधपुर के दौरे पर सीएम गहलोत विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आगामी चुनाव को लेकर जनसंपर्क करेंगे। देश भर में दशहरे की धूम है। विजयादशमी के इस पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने देश को बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा, यह पर्व हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र जाएंगे। एलएसी के पास सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। शस्त्र पूजन कर मनाएंगे विजयादशमी। रक्षा मंत्री 2 दिवसीय असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लेंगे। साथ ही रियाद में वरिष्ठ नेताओं और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। एक्यूआई इंडेक्स 303 के पार पहुंच चुका है। सूचकांक के मुताबिक राजधानी की हवा को बहुत खराब श्रेणी में शामिल किया गया है। देश भर में आज धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरे को लेकर लोगों में उत्साह है। शहर शहर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा मेले में होने वाली मावली परघाव रस्म संपन्न हो गई। इस रस्म में दंतेवाड़ा शक्तिपीठ के माता मावली की डोली जगदलपुर लाई गई। रस्म के दौरान हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद रही। भारत की मेजबानी में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 229 रनों की जीत दर्ज करने वाली साउथ अफ्रीकन टीम फुल फॉर्म में नजर आ रही है। वहीं बांग्लादेश अब तक संघर्ष करती हुई नजर आई। प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। डूंगरपुर अलवर में कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो राजसमंद के कुंभलगढ़ में बीजेपी में बगावत की चेतावनी सामने आई। विधायक दानिश अबरार पर हुए हमले के मामले में दौसा में युवकों की गिरफ्तारी के बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थकों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डिटेन किए गए युवकों के साथ अमानवीय बर्ताव और मारपीट का आरोप लगा है। सीकर के फतेहपुर में गोली लगने से सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई। एसपी सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। झुंझुनू के रहने वाले जवान की राइफल का ट्रिगर दबने से मौत हो गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में खेत की लड़ाई खूनी जंग में तब्दील हो गई। पेड़ को काटने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में करीब 12 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजमेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नाकेबंदी के दौरान 16 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कोटा में ए श्रेणी की नाकेबंदी लगाई गई है। शहर के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में कुल 242 वाहन समेत 10 लाख कैश जब्त किया गया। साथ ही आर्म्स और आबकारी एक्ट के तहत 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ में पुलिस की विशेष टीम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बरखेड़ा पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक में करीब 126 किलो अवैध गांजा बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चुनाव को लेकर प्रशासन का हैरान करने वाला फैसला सामने आया। जयपुर नगर निगम में तैनात सफाई कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। इनमें ज्यादातर कर्मचारियों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। सवाई माधोपुर में दशहरे की धूम है। शहर के दशहरा मैदान में आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को फूंका जाएगा। 40 फीट ऊंचा बनाया गया रावण का पुतला। इसके अलावा 2 और जगह 30 फीट ऊंचे रावण का आज दहन होगा। कोटपुतली के बानसूर में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने नाकेबंदी और गश्त बढ़ा दी है। इस दौरान क्यूआरटी टीम और पुलिस जाब्ते ने आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और भय मुक्त मतदान के लिए शहर में गश्त की। अलवर में एक रिटायर्ड सीआरपीएफ से जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 2 प्रॉपर्टी डीलर्स ने रिटायर्ड कर्मचारी से करीब 8 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने पीड़ित की फरियाद पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झालावाड़ ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। अब उनकी चर्चा दिए गए बयान पर यू टर्न को लेकर है। दरअसल बाबा बालकनाथ ने तिजारा के गोठड़ा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि इस बार जिस बूथ पर 1440 वोट होंगे वहां पर 1450 वोट पड़ेंगे।
जांच में चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। बालकनाथ के इस बयान पर चुनाव आयोग ने बालकनाथ को नोटिस भेज दिया। नोटिस के बाद बाबा ने तुरंत यू टर्न लिया और उनके स्वर बदलते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए भाषण में बूथ पर 1440 वोट होने पर 1450 वोट डालने की बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि बूथ कैप्चरिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। 25 तारीख है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 25 तारीख है उसी भावना के साथ में 100% मतदान होगा और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। वर्तमान भारत में कहीं आपको देखने की नहीं मिलेगी कि कहीं ऐसी घटना कि भाई जितना वोट है उससे ज्यादा वोट डल जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। खाली एक प्रोत्साहन बढ़ाने के भाव से, लोगों को इस कहने के भाव से कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में लगभग 60-62-63% वोटिंग रहती है। तो हमारा लोगों से आह्वान है कि आप बढ़कर वोटिंग करिए। तो खाली ये तो मतलब अंडरस्टूड है चीजें एक तरह से कि सबको पता है कि खाली मोटिवेशन के लिए कहा जा रहा है। इधर बाबा बालकनाथ के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा और पूछा कि बीजेपी के पास कौन सी वो मशीन है जो ज्यादा वोट डालती है। बालकनाथ का बयान बीजेपी का असली चेहरा बताता है, सुनिए। अब बताओ, बाबा बालकनाथ को यह भी बता देना चाहिए कि वो बीजेपी के पास कौन सी मशीन है कि जो 1410 वोट की जगह 1420 वोट डालेगी। वो मशीन हमें भी बता दे तो देश की जनता को पता तो चले कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। इसलिए बीजेपी का असली चेहरे का बयान कर दिया बालकनाथ जी ने। तो वोट उनके हो या नहीं हो, लेकिन पूरे डालने की कोशिश करेंगे। डाल लेना, देखते हैं कैसे कैसे डालते हैं। राजस्थान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में कांग्रेस से बाजी मार ली है। अजमेर की 8 विधानसभा क्षेत्र में से 7 विधानसभा में प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। अब वो अपनी तैयारी में जुटे हैं। वहीं अजमेर दक्षिण की बात करें तो यहां 4 बार से विधायक अनीता बघेल को फिर से मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक यहां अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को तेज करने में जुट गई है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक और दक्षिण भाजपा प्रत्याशी अनीता बघेल नेतृत्व में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला संगठन सह प्रभारी रामदेव सिंह, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह के साथ ही तीनों मंडल की पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अनीता बघेल ने बताया कि पार्टी ने उन पर 5वीं बार भरोसा जताया है। देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार भी मुझ पर जो विश्वास जगाया है उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी आगाज हो चुका है। हम आज हमारे दक्षिण विधानसभा की कार्यकर्ताओं की एक तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक आज यहाँ आमंत्रित की गई है। तो वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी और टिकट मिलने के बाद बायतू भाजपा प्रत्याशी बालाराम मूड चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज विजय दिवस के मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खुद को बालाराम मूड समझकर क्षेत्र में जाना है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नकारा सरकार से जनता उब चुकी है, अब भाजपा का कमल खिलेगा। इस दौरान बायतू के भाजपा प्रत्याशी बालाराम मूड से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मैं जैसे ही मेरे टिकट की घोषणा हुई तो उसी दिन से लोगों में बड़ा उत्साह है। आपने देखा होगा पहले दिन ही हेमा बाबा के दर्शन के जिस टाइम लोग उमड़े थे, इसी तरह देव दर्शन यात्रा में भी जगह जगह लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और उसके बाद में हम प्रवासियों के दर्शन और प्रवासियों को पीला सावन देने गए तो वहां तो आप देखो सूरत जैसी सिटी में 10,000 लोगों की भीड़ थी। इतना लोगों में, प्रवासियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह था और यहाँ से बायतू विधान से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बालाराम जी, लगातार आप राजनीति के लिए पिछले 20-25 सालों से संघर्षरत है। आज दिन तक आपने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा आपको पार्टी ने, और पहली बार आपने मेहनत भी की, तैयारी भी की, लंबे समय से संघर्ष देते, और जिस समय आपकी घोषणा हुई उस समय कितनी खुशी मिली? मैं लंबे समय से
मतलब पार्टी में हूँ और पार्टी में टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का हक है। और जिस समय लंबे समय से मैं कार्यकर्ता के बीच में रहा, इसलिए मेरे टिकट की घोषणा मेरे कार्यकर्ताओं और बाईतू की विधानसभा के उम्मीद जनता को खुशी हुई। तो सिंहासन का संग्राम की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।